मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि पर लगातार दूसरी बार धर्मेंद्र यादव और बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ का मुकाबला है। बसपा की ओर से मशहूद अहमद अंसारी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, यानी इस सीट पर यादव वोट भी बटेगा तो सपा के खाते का मुसलमान वोट भी कटेगा, और जब जब ऐसा होता है तो टक्कर कांटे की बन जाती है। समाजवादी के गढ़ में बीजेपी के लिए चुनौती सीट रिपीट करना है तो धर्मेंद्र यादव के लिए कोई जमीन रिट्रीव करना है। धर्मेंद्र यादव इसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। उनकी कैंपेनिंग में मुलायम सिंह यादव की छाप सबसे ज्यादा दिख रही है। वो जानते हैं कि यादव वोट को एकजुट करने का सबसे मुलायम तरीका यही है। वो जानते हैं कि इस मंत्र से जीत भी मिल सकती है और पिछली हार का बदला भी। मैनपुरी है, आजमगढ़ है, बदायूं है या कन्नौज है, ये सब ऐसे पारिवारिक रिश्तों के इलाके हैं कि यहाँ पे आना स्वाभाविक अच्छा है। सदैव नेताजी यहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं, आरडी अखिलेश यादव जी यहाँ से रहे हैं सांसद, और बहुत बड़े बड़े समाजवादी नेता ने इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया है। स्वर्गीय चंद्रजीत जी ने किया है, स्वर्गीय रामरेश जी ने किया है। तो ऐसी सीट पे आना किसी भी समाजवादी वर्कर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। ये सच है कि आजमगढ़ के लोगों के दिल में एक कसक है। पिछली हार को लोग भूल नहीं पाए हैं, और हालांकि मैं तो बदायूं जा चुका था, लेकिन लोग स्वयं इस बार राष्ट्रीय ध्वज से अनुरोध करके लाए हैं, और इसलिए भी लाए हैं कि मेरे द्वारा ही निरहुआ को भी हरवाना चाहते थे। हाँ, निश्चित तौर पे आजमगढ़ के लोगों के दिल में वो कसक है उस हार की, और इस चुनाव में लोग उसका जवाब देंगे और ऐतिहासिक जवाब देंगे। आजमगढ़ में राम, राष्ट्रवाद और राशन बड़ा फैक्टर दिख रहे हैं। बीजेपी को इन 3 आर फैक्टर में जीत की किरण दिख रही है। धर्मेंद्र यादव भी ये बात अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो रोजगार वाले आर फैक्टर से बीजेपी के आर फैक्टर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश ये है कि आजमगढ़ से 170 किलोमीटर दूर अयोध्या की रामलहर यहां तक ना पहुंच जाए। बेरोजगारी की दर पराकाष्ठा पे जा चुकी है। जहां 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे, आज देश के अंदर बेरोजगारी की दर आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा आज बढ़ी हुई है। रुपए की गिरावट सबसे ज़्यादा आज है। किसानों की दुर्दशा सबसे ज़्यादा आज है। नौजवानों की दुर्दशा इस कदर है कि जिस परीक्षा में 60-60 लाख नौजवान भर्ती में बैठे हों, वहाँ पेपर लीक कर दिया जाता हो। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई आरोप नहीं है, सच्चाई से कह रहा हूँ, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं आयोजित करके, ये सरकार सुनियोजित तरीके से पेपर लीक इसलिए करवा रही है कि नौजवानों को रोजगार नहीं देना पड़े। क्या राष्ट्रवाद है? क्या राष्ट्रवाद? किस चीज़ को आप राष्ट्रवाद मानते हो? सदैव नेताजी थे रक्षा मंत्री, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान 1 इंच घुसेगा अंदर तो संघर्ष विपक्ष दूसरे की सीमा पे जाके होगा। ये राष्ट्रवाद है। आपके इंडिया का, आपके ये जो अग्निवीर की योजना है, अग्निवीर की योजना है, मनोबल गिरा दिया नौजवानों का, मनोबल गिरा दिया हमारे फौजी भाइयों का, जबकि दुनिया की सबसे बहादुर फौज कहीं की है तो हमारे देश की है। अब 4 साल बाद रिटायर करके उन फौजियों को मनोबल गिरा रहे हो, ये आपका राष्ट्रवाद है? हम इन बातों में नहीं जाना चाहते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बनाए, बीजेपी के लोग अपनी पीठ न ठोकें। यही बात सदैव नेताजी ने 90 में भी कही थी कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करो। अंत में वही हुआ जो सदैव नेताजी 90 में कहा था, आज से 34 साल पहले। लेकिन उस समय हम लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी। यही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वैक्सीन के मामले में कहा था कि बीजेपी की वैक्सीन है। आज वो साबित हुआ कि नहीं हुआ? बीजेपी को चंदा देने वाली कंपनी की वैक्सीन से नौजवानों की जान जा रही है।